ये ज़बरदस्त सा शीर खोरमा आप अपने घरों पे बनाएं, ईद पे बनाएं, दावतों पे बनाएं और सबसे तारीफ़ लें। ये इतना मज़े का है और सबसे आसान रेसिपी है। हम लोग अपने घरों में इसी तरह बनाते हैं। हर बंदा ऐसे ही बनाने की कोशिश करता है, लेकिन मैंने कुछ इसमें अलग किया है, कुछ ट्रिक्स हैं, तो आप इसको देखें और अपने घर पे बनाएं। तो चलें रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। तो आज आप मेरे काउंटर पे देख रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ में अपनी पर्सनल रेसिपी जो है शेयर करना चाह रही हूँ। तो आज जाहिर सी बात है, खुशी का मौका हो, दावत हो या ईद हो, तो सवैयाँ मीठा हर घर में बनता है। तो हम बना रहे हैं आज शीर खोरमा मेरे तरीके से, जैसे मेरे घर में बनता है। तो इसके लिए जो चंद चीज़ें आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, फटाफट से चीज़ें हो जाने वाली हैं। ये देखें, ये मैंने सवैयाँ ली हैं ब्रीक वाली, अच्छे से कलर वाली, ठीक है। ये हैं तकरीबन 1.5 कप, ठीक है। ये 1.5 कप मैंने सवैयाँ ली हैं। और यहाँ पे आ जाए, ये मैंने ली हैं, कुछ लोग छुहारे डालते हैं, लेकिन छुहारे बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं और मुझे उसका टेस्ट पसंद नहीं है, इसलिए मैंने ये थोड़ी हार्ड वाली जो है ये खजूरें ली थी और इनको मैंने भिगो लिया था तकरीबन कोई आधे घंटे के लिए, और इनको मैंने कट कर लिया। और ये मैंने बादाम लिए हैं, इनको भी मैंने भिगोकर इनको कट कर लिया है। पिस्ते लिए हैं। ये सब चीज़ें आपके लिए ऑप्शनल है, लेकिन जाहिर सी बात है मीठा है तो ये सब कुछ इसमें लाजमी जाएगा। और ये देखें, ये है ये भी ऑप्शनल होता है, लेकिन ये कि हम इसमें लाजमी डालते हैं, इससे शीर खोरमे का जो असल जायका है वो इसी से बनता है और ये बहुत ही शानदार होता है। ये मैंने 5 टेबल स्पून जो है ये मैंने चावल लिए थे और इनको मैंने 2-3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब हम इनको जो है इसी पानी के साथ इनको हम ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है। और ये है जी, ये मेरे पास अच्छी वाली जो खजूर होती है, जो नरम वाली ब्लैक खजूर होती है, आप इसको अजवा कह सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए। तो ये मैंने तकरीबन 9 से 10 खजूरें जो है ये मैंने इसकी जो ली हैं, और इसको मैंने, ये देखें, ये मैंने दूध के अंदर इनको तकरीबन आधे घंटे के लिए डिप कर दिया था। अब इसी दूध के साथ इन खजूरों को भी मैं ब्लेंड कर दूँगी। और ये जो खजूरें हैं हम इनको ब्लेंड करेंगे दूध के साथ, और ये जो चावल हैं इनको भी हम ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद तो चले अब हम चलते हैं अपने काउंटर पे और अपनी मेकिंग को स्टार्ट करते हैं। चलेंगे तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो ये देखें, ये मैंने दूध ले लिया है, ये मेरे पास 2.5 kg दूध है। आप चाहें तो डब्बे वाला भी ले सकते हैं, खुला दूध भी ले सकते हैं। हमारे पास ये खुला दूध है, हम इसी को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये देखें, ये मेरे पास 4 से 5 इलायची है, मैंने इनको तोड़ लिया और अब इसको हम दूध के साथ बॉयल होने के लिए रख देंगे, ठीक है। अब ये जैसे ही हमारा दूध जो है ये बॉयल होने पर आता है, तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ हमने इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। चलिए, ये देखिए, हमारा काले मुंह वाला फ्राई पैन जो है इसके अंदर हमने डाल दिया है 1.5 टेबल स्पून मैंने घी डाला है, ठीक है। और अब ये जो हमारे पास बादाम है और जो हमारे पास पिस्ते हैं, खजूरें हैं, इन सबको जो है ना हम घी के अंदर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि इससे जो है ना फिर इसकी जायके में बहुत एनहेंसिंग आ जाती है, ठीक है। तो ये देखिए, सिंपल से आपने बस इसको 1 से 2 मिनट के लिए हमने इनको बस हल्का सा भूनना। चलें जी, ये देखिए हमारे ये रोस्ट हो गए हैं, अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। चलिए, ये देखिए, उसी के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून और घी लिया है और जो हमारी सवैयाँ हैं अब हम इसके अंदर इसको फ्राई करेंगे। चलिए, ये देखिए, हमारी सवैयों में अच्छी सी खुशबू आने लगी है और ये भी हो गई है फ्राई। अब हम इनको भी साइड पे निकाल के रख लेते हैं। चलिए, ये देखिए, माशाल्लाह से हमारा दूध जो है वो बॉयल पे आ गया है और ये बॉयल होने लग गया। अब ये देखिए, वो जो 5 टेबल स्पून चावल थे उनको मैंने ब्लेंड कर लिया अच्छे से। अब हम इसके अंदर डाल देंगे, ये देखिए। चलिए, ये देखिए, अब जो हमने इसके अंदर चावल डाले हैं, अब मीडियम आंच के ऊपर हम कोई 15 से 20 मिनट के लिए 15 मिनट इसको पकने देंगे, ताकि जो हमने चावल ब्लेंड करके डाले वो इसके अंदर अच्छे से जो है वो कुक हो जाए। और इसके साथ इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, क्योंकि हमने चावल बिल्कुल थोड़े से डाले हैं फ्लेवरिंग के लिए और इसको एक अच्छी सी थिकनेस देने के लिए। क्योंकि ये कि आपको पता है शीर खुरमा जो होता है वो हमेशा थोड़ा पतला होता है, और ना ये सवैयों की खीर है ना ये सवैयाँ है, ये शीर खुरमा है, तो इसका जो शक्ल होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है। तो चले, अभी 10-15 मिनट के बाद जैसे ही ये चावल थोड़े कुक होते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, ये देखिए, जो हमारा दूध है इसको चावलों के साथ तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं और आप ये देखें अच्छी सी बलाई आ रही है और चावल जो है हमारे अच्छे से, चावल बीच में बस नज़र भी नहीं आएंगे, देखिए बिल्कुल दूध है, वो सिर्फ एक फ्लेवरिंग है और इसको एनहेंस करने के लिए, ठीक है। अब जो हमारे पास हमारी फ्राइड सवैयाँ हैं अब वो हम इसके अंदर डालेंगे। बिस्मिल्लाह।
चलें ये देखें जो हमारी सवैयाँ हैं अब हमने इसके अंदर डाल दिए। अब मज़ीद हम इसको 5 से 7 मिनट मीडियम आंच के ऊपर ही हम अपनी इन सवैयों को इसके साथ कुक करेंगे। चलिए देखिए सवैयाँ जो है 5 से 7 मिनट जो हमारी कुक हो गई और आप देख सकते हैं कि सवैयाँ हमारी अच्छे से जो कुक हो गई हैं और इसको हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, ठीक है। अब ये जो मैंने खजूरें ली थी, इन खजूरों का जो ब्लेंड है अब हम इसके अंदर ये डालेंगे। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इसके अंदर जो खजूरों का, चावलों का, हर चीज़ का एक अलग अलग जायका और खुशबुएं जो आएंगी ना, कि भी ये वाकई में हर कोई अपने घर में अच्छा से अच्छा बनाता है, लेकिन हर किसी का तरीक़ेकार कुछ अलग अलग होता है। तो ये हमारा अपना तरीक़ेकार है और ये खजूरों के जायके के साथ इसका ये जो है ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो प्लीज़ आप लोग इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए ये देखिए खजूरों का जो हमारा पल्प है वो इसमें पक रहा है। ये मैं तकरीबन इसके अंदर 4 टेबलस्पून डालूंगी ड्राई मिल्क, ठीक है, सूखा दूध। अगर आपको नहीं अवेलेबल या डालना नहीं चाहते तो आपकी मर्जी है, लेकिन इसके साथ इसका जायके में और ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो ये प्लीज़ आप हो सके तो ये इसको डाल लीजिएगा, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। क्योंकि इससे ना फिर वो एक खोए वाला जो एक मज़ा है ना वो भी इसके अंदर आ जाता है। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा डाल रही हूँ क्योंकि ये वाकई ही एक चीज़ जो है ना, आप इसकी चीज़ों से अंदाज़ा लगा लेंगे ये बनने के बाद ये क्या चीज़ तैयार होगी और ये कितना शानदार जो है ना ये हमारा मीठा जो है शीर खोरमा ये हमारा बनेगा। ये देखें दूध को हमने बहुत ज़्यादा जो है मैंने मिक्स नहीं किया, उसकी थोड़ी सी डलियाँ छोड़ दी हैं ताकि वो एक मोटा मोटा जो है ना बीच में खोए की तरह जो है ना उसका जायका जो है ना वो आता रहेगा और वो साथ में मिक्स भी हो जाएगा। चलिए अब मज़ीद हम इसको 5 से 7 मिनट और पकाएंगे। चलें ये देखिए हमारा शीर खुरमा जो है लगभग हो गया है तैयार। मैं इसके अंदर तकरीबन 1 कप भर के जो है वो चीनी का डाल रही हूँ। आप चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक रखिएगा क्योंकि इसमें मैंने खजूरें डाली हुई हैं, खजूरें अच्छी खासी मीठी होंगी तो इस वजह से आप चीनी का खुद बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए अब हम इसके अंदर अपनी चीनी को जो है मिक्स करेंगे और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि हमारा शीर खुरमा जो है वो ज़बरदस्त किस्म का हो गया है तैयार। चले हमारा ये शीर खुरमा आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, बस इससे ज़्यादा हमने इसको थिक नहीं करना, ठीक है। अब ये जो हमारे पास फ्राई नट्स पड़े हुए हैं अब हम इसके अंदर आधे डाल देंगे, आधे हम इसकी गार्निशिंग के रखेंगे। चले ये देखिए, अच्छा ये देखें ये मैंने लिया है रूह केवड़ा, एसन नहीं है ये रूह केवड़ा है, ठीक है, वाटर है ये। एक इसी में एसेंट भी आता है, अगर आपके पास एसेंट हो तो सिर्फ उसका 1 ड्रॉप डालिएगा, नहीं तो वो पूरी आपके खाने को बर्बाद कर देगा क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत तेज होता है। और ये है रूह केवड़ा, ठीक है, ये वाटर है। तो ये मैं इसके अंदर आप समझ लें कि टीस्पून जो है वो मैं इसके अंदर डालूंगी, इससे खुशबू और जो जायका है ना वो बहुत शानदार आता है। चलिए ये देखिए अब हमारा शीर खुरमा जो है वो ज़बरदस्त सा किस्म का हो गया है तैयार। तो चलें अब हम इसको करते हैं डिश आउट और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक पे। ले जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़बरदस्त सा शीर खुरमा हो गया है तैयार। आप इसको दावतों पे बनाएं, शादियों पर बनाएं, पार्टीज़ पे बनाएं और सबसे स्पेशल ईद पर बनाएं और सबसे तारीफ़ें लें। और ये बहुत ही टेस्टी बना है। और चलें ये देखें हमारा जो शीर खुरमा है ये ज़बरदस्त किस्म का है, हो गया है तैयार। ये आप देख सकते हैं कि इसकी इतनी ही थिकनेस होनी चाहिए क्योंकि इससे ज़्यादा जो है ये जो है ये नहीं होता। अब ये देख सकते हैं इसकी बलाई भी आ रही है और ये इतना मज़े का बना है ना कि जो भी इसको एक दफ़ा खाएगा ना आपसे इसकी ज़रूर पूछेगा कि आपने इसको किस तरीके से बनाया है। तो चले सबसे तारीफ़ें आप भी लवें और हम भी इसको एंजॉय करते हैं। अल्लाह आप सबको अपने घरों में खुश रखे। तो चलें फिर मिलेंगे अपनी किसी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।